ठीक है जी। तो रिवर्सिबल रिएक्शंस, रिवर्सिबल रिएक्शंस को हमने सिंपल कैसे डिफाइन किया था कि दीज आर केमिकल व्हिच अकर्स इन बोथ डायरेक्शंस। ठीक है, एंड ड्यूरिंग अ रिवर्सिबल रिएक्शन आपने कहा था कि एट अ सर्टेन पीरियड ऑफ टाइम वी गेट केमिकल इक्विलिब्रियम। ठीक है, किसी भी रिवर्सिबल रिएक्शन में इफ इट अकर्स इन अ क्लोज सिस्टम तो क्या अचीव होगा? केमिकल इक्विलिब्रियम अचीव होगा। एंड व्हाट इज केमिकल इक्विलिब्रियम? के द कंडीशंस व्हेन rate of forward reaction becomes equal to rate of backward reaction. ठीक है जी, when rate of forward reaction becomes equal to rate of backward reaction, that is called chemical equilibrium. And during a chemical reaction जब equilibrium establish होगा तो the other thing which we have discussed कि the concentration of both reactants and product gets constant. ठीक है जी, the concentration of both reactants and products get constant. reactant की और product की concentration जो है ये क्या हो जाएगी? constant हो जाएगी। ठीक है, मीन्स के ना तो reactants की concentration में कोई change आ रहा होगा और ना ही product की concentration में जाएगा। अच्छा, फिर उसके बाद हमने factors discuss किए थे। ठीक है जी, फैक्टर्स हमने डिस्कस किए थे कि फैक्टर्स दैट अफेक्ट द पोजीशन ऑफ इक्विलिब्रियम, फैक्टर्स दैट अफेक्ट द पोजीशन ऑफ इक्विलिब्रियम। ठीक है जी, फैक्टर्स दैट अफेक्ट द पोजीशन ऑफ इक्विलिब्रियम। तो बेसिकली तीन फैक्टर्स थे। नंबर 1 टेम्परेचर, नंबर 2 प्रेशर एंड नंबर 3 कंसंट्रेशन। ठीक है जी, तो ये तीन फैक्टर्स, इसमें से टेम्परेचर का इफेक्ट हमने डिस्कस कर लिया था, प्रेशर का इफेक्ट डिस्कस कर लिया था। अब आज हम डिस्कस करेंगे कंसंट्रेशन के, व्हाट चेंज द कंसंट्रेशन। ठीक है, अगर आप रिएक्टेंट्स की या प्रोडक्ट की कंसंट्रेशन चेंज करते हैं तो उससे डायरेक्शन ऑफ इक्विलिब्रियम पे क्या इफेक्ट आएगा। ठीक है, तो अब लेट्स सपोज हमारे पास केमिकल रिएक्शन है, हम एक एग्जांपल ले लेते हैं। लेट्स से वी हैव दिस केमिकल रिएक्शन, nitrogen reacting with hydrogen to give ammonia gas 2NH3। अब ये रिवर्सिबल रिएक्शन है। ठीक है, आपके पास नाइट्रोजन गैस है, हाइड्रोजन गैस है, नाइट्रोजन इज रिएक्टिंग विद हाइड्रोजन और क्या बन रहा है? अमोनिया गैस बन रहा है। अब अगर सपोज ये रिएक्शन इक्विलिब्रियम में है और आपसे पेपर में क्वेश्चन आता है कि जी प्रेडिक्ट एंड एक्सप्लेन, क्वेश्चन किस तरह से आएगा? प्रेडिक्ट एंड एक्सप्लेन, predict and explain the effect of increasing the concentration of, let's say reactant, या किसी एक particular reactant का नाम आ जाएगा, increasing the concentration of reactant on the position of equilibrium, on the position of इक्विलिब्रियम। ठीक है जी, तो प्रेडिक्ट एंड एक्सप्लेन अगेन वैसे ही सिंपल क्वेश्चन है कि आपसे दो पार्ट्स पूछ जाएंगे। प्रेडिक्ट 2 मार्क्स का क्वेश्चन आएगा, प्रेडिक्ट एंड एक्सप्लेन। ठीक है, द इफेक्ट ऑफ इंक्रीजिंग द कंसंट्रेशन, कंसंट्रेशन इंक्रीज कर रहे हैं किसकी? कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट ऑन द पोजीशन ऑफ इक्विलिब्रियम। तो अगर हम रिएक्टेंट्स की कंसंट्रेशन, नाउ दीज आर रिएक्टेंट्स, ठीक है, तो अगर हम रिएक्टेंट की कंसंट्रेशन बढ़ाते हैं तो उसका इक्विलिब्रियम पे क्या इफेक्ट आएगा? यानी कि लेट्स सपोज आपके पास ये रिएक्शन सिलेंडर है। ठीक है जी, लेट्स से दिस इज द रिएक्शन सिलेंडर और इस रिएक्शन सिलेंडर में हमारे पास नाइट्रोजन गैस मौजूद है, नाइट्रोजन गैस मौजूद है, हाइड्रोजन गैस मौजूद है। ठीक है, लेट्स से हाइड्रोजन गैस फिल्ड है और ये जो रिएक्शन, मतलब इस वक्त ये जो गैसेस हैं ये इक्विलिब्रियम के अंदर है। इसी तरीके से लेट्स सपोज अमोनिया गैस, सो दीज गैसेस आर इन इक्विलिब्रियम। ठीक है, मतलब ना तो जितनी तेजी से नाइट्रोजन हाइड्रोजन अमोनिया गैस में कन्वर्ट हो रहे हैं उतनी ही तेजी से अमोनिया नाइट्रोजन हाइड्रोजन में कन्वर्ट हो रहा है और कंसंट्रेशन कांस्टेंट है। नाउ एट दिस टाइम इफ वी इंक्रीज द कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट्स, अगर हम मजीद रिएक्टेंट ऐड करते हैं तो इससे इक्विलिब्रियम पे क्या इफेक्ट आएगा?
तो जस्ट सिंपल आप याद रखें, जैसे हमने लास्ट टाइम बात की थी कि जब आप इक्विलिब्रियम को डिस्टर्ब करने के लिए जो भी स्ट्रेस आप अप्लाई करेंगे, अब यहाँ पे आपने स्ट्रेस क्या अप्लाई किया है, इंक्रीजिंग द कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट, आपने रिएक्टेंट की कंसंट्रेशन बढ़ाई है। सो दिस इज द रिएक्शन स्ट्रेस, जिससे क्या हुआ, इक्विलिब्रियम डिस्टर्ब हो गया। ठीक है, तो अब अगर आप रिएक्टेंट्स की कंसंट्रेशन इंक्रीज कर रहे हैं तो सिस्टम दोबारा इक्विलिब्रियम में आने के लिए रिएक्टेंट्स की कंसंट्रेशन को डिक्रीज करे। और कैसे डिक्रीज, यानी इक्विलिब्रियम डिस्टर्ब हो चुका है, व्हेन वी इंक्रीज द कंसंट्रेशन, आपने इसमें मजीद नाइट्रोजन और हाइड्रोजन ऐड कर दी, किसमें, इस सिलेंडर में। ठीक है, आपने सिलेंडर के अंदर नाइट्रोजन हाइड्रोजन ऐड की, जिससे क्या होगा कि इक्विलिब्रियम डिस्टर्ब होगा। अब इक्विलिब्रियम में आने के लिए जो आपने एक्सेस नाइट्रोजन और हाइड्रोजन ऐड की होगी, ये कन्वर्ट होना शुरू हो जाएगी किसमें, अमोनिया में। ठीक है, ताकि इसका अमाउंट डिक्रीज होना शुरू हो, इसका अमाउंट इंक्रीज हो और दोबारा इक्विलिब्रियम स्टैब्लिश हो। So that means when we increase the concentration, if we on increasing the concentration of reactants, मतलब हम जी जनरल बात कर रहे हैं कि अगर रिएक्टेंट्स की कंसंट्रेशन बढ़ाई जाए, रिएक्शन इक्विलिब्रियम में है और आप रिएक्टेंट्स की कंसंट्रेशन बढ़ाते हैं, तो उसका क्या इम्पैक्ट आएगा, ऑन इंक्रीजिंग द कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट्स, इक्विलिब्रियम shifts फॉरवर्ड। ठीक है, किसी भी रिएक्शन में अगर आप रिएक्टेंट्स की कंसंट्रेशन इंक्रीज करते हैं, ऑन इंक्रीजिंग द कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट्स, इक्विलिब्रियम शिफ्ट्स फॉरवर्ड, इक्विलिब्रियम जो है ये फॉरवर्ड शिफ्ट होगा। ठीक है, दैट मींस के मोर फॉरवर्ड शिफ्ट होगा, मतलब फॉरवर्ड रिएक्शन, सो दैट मींस के मोर प्रोडक्ट विल फॉर्म, मोर प्रोडक्ट विल फॉर्म। एंड रीजन इज कि आपने, मतलब टू रीगेन इक्विलिब्रियम, ये सिंपल जो है वो रिएक्शन फॉरवर्ड होगा। तो इक्विलिब्रियम शिफ्ट फॉरवर्ड, मोर प्रोडक्ट विल फॉर्म टू डिक्रीज द increased amount of reactant, यानी जो आपने एक्सेस रिएक्टेंट्स ऐड किए हैं उनको कम करने के लिए फॉरवर्ड रिएक्शन होगा। ठीक है, और जितना ज्यादा फॉरवर्ड रिएक्शन होगा, जब फॉरवर्ड रिएक्शन होगा तो दैट मींस के मोर प्रोडक्ट विल फॉर्म, प्रोडक्ट बनना शुरू हो जाएगी। तो सिंपल आपने ध्यान में रखना है कि जब भी आप रिएक्टेंट्स की कंसंट्रेशन बढ़ाएंगे तो रिएक्शन फॉरवर्ड जाएगा, मोर प्रोडक्ट विल फॉर्म। हाँ जी, समझ आ रही बेटा ये बात। When we increase the concentration of reactants, तो रिएक्शन कहाँ जाएगा, फॉरवर्ड डायरेक्शन में रिएक्शन। तब तो अगर आपको फॉरवर्ड रिएक्शन करना है तो उसके लिए आप क्या करेंगे, मोर रिएक्टेंट्स ऐड करेंगे। जितने ज्यादा आप रिएक्टेंट ऐड करेंगे, फॉरवर्ड रिएक्शन के चांसेस बढ़ेंगे। जी, ये क्लियर है पॉइंट। हाँ जी, सबको क्लियर है बेटा। ठीक है, सिमिलरली अगर आप रिएक्टेंट्स की कंसंट्रेशन बढ़ाने के बजाय अगर आप एक ऑल्टरनेट मेथड लेते हैं, लेट्स सपोज इफ वी डिक्रीज द concentration of product। ठीक है, अगर हम रिएक्टेंट की कंसंट्रेशन बढ़ाने के बजाय जो प्रोडक्ट बनता जा रहा है, ठीक है, जो भी प्रोडक्ट बनता जा रहा है उसको कोई वे आउट दे दें, उसको सेपरेट करना शुरू कर दें। सो इफ वी डिक्रीज द कंसंट्रेशन ऑफ प्रोडक्ट, अगर प्रोडक्ट की कंसंट्रेशन कम की जाए, इंस्टेड ऑफ इंक्रीजिंग द कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट, अगर आप प्रोडक्ट की कंसंट्रेशन कम करना शुरू कर देंगे, तो आप बताएं कौन सा रिएक्शन होगा, फॉरवर्ड या बैकवर्ड। आपने स्ट्रेस क्या अप्लाई किया, दिस इज द स्ट्रेस, कि आपने प्रोडक्ट की कंसंट्रेशन कम कर दी, तो अब इक्विलिब्रियम किस डायरेक्शन पे शिफ्ट होगा, फॉरवर्ड या बैकवर्ड, मोर फॉरवर्ड रिएक्शन होगा या मोर बैकवर्ड रिएक्शन होगा। जी बेटा, हाँ जी, क्या होना चाहिए, मोर फॉरवर्ड रिएक्शन, क्योंकि अगर आप प्रोडक्ट की कंसंट्रेशन कम करेंगे, इसका मतलब आपने स्ट्रेस क्या अप्लाई किया है, आपने प्रोडक्ट की कंसंट्रेशन कम कर दी है। तो प्रोडक्ट की कंसंट्रेशन बढ़ाने के लिए अगेन फॉरवर्ड डायरेक्शन में रिएक्शन होगा। अगर आप इसकी कंसंट्रेशन कम करते हैं तो रिएक्शन फॉरवर्ड जाएगा ताकि इसकी कंसंट्रेशन बढ़े और दोबारा इक्विलिब्रियम एस्टैब्लिश हो। तो दैट मींस कि ऑन डिक्रीजिंग द कंसंट्रेशन ऑफ प्रोडक्ट, अगेन फॉरवर्ड रिएक्शन occurs,
राइट। सो दैट मीन्स कि आपने अगर फॉरवर्ड रिएक्शन करना है, सिंपल हम इसको जनरलाइज कर लेते हैं कि फॉर फॉरवर्ड रिएक्शन, फॉरवर्ड रिएक्शन के लिए आपके पास कंडीशन क्या है कि आइदर वी विल इंक्रीज द कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट्स, और मोस्टली होता क्या है इंडस्ट्रीज में कि वो रिएक्टेंट जो आपका इजीली अवेलेबल हो, या लेट्स सपोज आप कह लें कि इतना ज्यादा एक्सपेंसिव ना हो, तो उसको लार्जर अमाउंट में यूज किया जाता है। तो फॉरवर्ड रिएक्शन अगर करना है तो आइदर इंक्रीज द कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट, और नंबर 2 डिक्रीज द कंसंट्रेशन ऑफ प्रोडक्ट। ठीक है जी। तो या तो रिएक्टेंट्स की कंसंट्रेशन बढ़ा दें या प्रोडक्ट्स की कंसंट्रेशन कम कर दें। तो इन दोनों से कोई भी एक मेथड किया जा सकता है, which either one of them is suitable, वो मेथड फॉलो किया जाएगा। ठीक है। तो जैसे जैसे प्रोडक्ट बनती जा रही है उसको सेपरेट किया जाए तो इससे भी फॉरवर्ड रिएक्शन के चांसेस बढ़ेंगे। अच्छा, सिमिलरली अगर हमें बैकवर्ड रिएक्शन करना हो, मेरे ख्याल में अब ये बात सबको क्लियर हो गई होगी। तो व्हाट इफ वी वांट टू डू बैकवर्ड रिएक्शन, अगर आपको बैकवर्ड जाना है, इफ यू वांट टू मेक मोर रिएक्टेंट्स, बैकवर्ड रिएक्शन, हाँ जी, तो अब इसकी कंडीशंस क्या होंगी, क्या करना चाहिए हमें? जी, बैक के लिए क्या करेंगे? डिक्रीज द कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट्स, बिल्कुल ठीक है, डिक्रीज द कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट्स और इंक्रीज द कंसंट्रेशन ऑफ प्रोडक्ट्स। तो ये बिल्कुल ऑपोजिट हो जाएगा, बिल्कुल ठीक है। ठीक है, तो फॉर बैकवर्ड रिएक्शन आइदर decrease the concentration of reactants, या तो आप रिएक्टेंट्स की कंसंट्रेशन कम करेंगे। जब रिएक्टेंट्स की कंसंट्रेशन कम करेंगे तो ऑटोमेटिकली रिएक्शन बैकवर्ड शिफ्ट होगा, मोर रिएक्टेंट्स वुड फॉर्म, सो रिएक्शन इक्विलिब्रियम विल शिफ्ट बैकवर्ड। तो डिक्रीज द कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट्स और इंक्रीज द कंसंट्रेशन ऑफ प्रोडक्ट्स। ठीक है, तो ये बिल्कुल ऑपोजिट हो गया। ठीक है जी बेटा, तो ये सिंपल सा कंसंट्रेशन का फैक्ट है कि टोटल 4 तरीकों से आप मतलब कंसंट्रेशन के थ्रू आप रिएक्शन को कंट्रोल कर सकते हैं। कि अगर आपने फॉरवर्ड रिएक्शन करना है, इफ वी वांट टू डू फॉरवर्ड रिएक्शन, तो फॉरवर्ड रिएक्शन के लिए सिंपल क्या है कि आइदर वी विल इंक्रीज द कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट्स और डिक्रीज द कंसंट्रेशन ऑफ प्रोडक्ट्स। ठीक है, अगर फॉरवर्ड रिएक्शन करना है या तो रिएक्टेंट्स की कंसंट्रेशन कम बढ़ाएंगे, आप रिएक्टेंट्स की कंसंट्रेशन बढ़ा दें या प्रोडक्ट की कंसंट्रेशन कम कर दें, तो मोर फॉरवर्ड रिएक्शन वुड अकर। सिमिलरली अगर आपको बैकवर्ड रिएक्शन करना है, मोर रिएक्टेंट्स फॉर्म करने हैं, तो फॉर बैकवर्ड रिएक्शन के लिए डिक्रीज द कंसंट्रेशन, या आप अमाउंट भी कह सकते हैं, कंसंट्रेशन कह दें या अमाउंट ऑफ रिएक्टेंट्स, और इंक्रीज द अमाउंट ऑफ प्रोडक्ट। तो ऑटोमेटिकली बैकवर्ड रिएक्शन होगा एंड वी गेट मोर रिएक्टेंट्स एट इक्विलिब्रियम। हाँ जी, यहाँ तक बात क्लियर है? इसमें किसी को कोई कंफ्यूजन, कोई क्वेश्चन? ये तीनों फैक्टर्स हमारे कंप्लीट हो गए। इसमें किसी का कोई सवाल है तो बेटा पूछ लें। जी, ये क्लियर है बेटा सबको? ठीक है जी, तो अब देखें। अच्छा, इसमें अब तो हमने 3 फैक्टर्स डिस्कस कर लिए, टेम्परेचर, प्रेशर एंड कंसंट्रेशन। अच्छा, अब बाद क्या होता है कि एक चौथा फैक्टर भी ऐड किया जाता है, यानी आपसे पूछा जाता है कि व्हाट विल बी द इफेक्ट ऑफ catalyst on the direction of equilibrium और position of equilibrium। ठीक है, अब कैटलिस्ट में मालूम है कैटलिस्ट क्या है, बेसिकली ये केमिकल्स हैं, ये आगे हम इंशाल्लाह रेट ऑफ रिएक्शन में डिटेल में पढ़ेंगे। तो कैटलिस्ट क्या है, ये बेसिकली केमिकल्स हैं which affects the speed of reaction, which affects the speed of reaction।
ठीक है, तो कैटलिस्ट बेसिकली क्या है, ये केमिकल्स हैं विच अफेक्ट्स द स्पीड ऑफ रिएक्शन। तो सिंपल आपने ये ध्यान में रखना है कि डज नॉट, कैटलिस्ट डज नॉट अफेक्ट्स द पोजीशन ऑफ इक्विलिब्रियम। ठीक है, इट ओनली अफेक्ट्स द रेट ऑफ रिएक्शन, ये स्पीड ऑफ रिएक्शन को अफेक्ट करता है। तो कैटलिस्ट डज नॉट अफेक्ट्स द पोजीशन ऑफ इक्विलिब्रियम। ठीक है, इट ओनली इंक्रीजेस द रेट ऑफ रिएक्शन इन व्हाटएवर डायरेक्शन रिएक्शन इज हैपनिंग। तो आप कैटलिस्ट के थ्रू रिएक्शन की डायरेक्शन को चेंज नहीं कर सकते, फॉरवर्ड या बैकवर्ड। इट ओनली अफेक्ट्स द पोजीशन ऑफ इक्विलिब्रियम, इट ओनली अफेक्ट्स द रेट ऑफ रिएक्शन, डज नॉट अफेक्ट्स द पोजीशन ऑफ इक्विलिब्रियम। इसका पोजीशन ऑफ इक्विलिब्रियम से कोई कनेक्शन नहीं है, ये जो सिंपल ध्यान में रखनी है आपने पॉइंट। ठीक है जी, क्लियर हो गई बात। कैटलिस्ट का डायरेक्शन ऑफ इक्विलिब्रियम पे कोई इफेक्ट नहीं है। हाँ जी बेटा, क्लियर है, इसमें किसी को यहां तक कोई कंफ्यूजन? ठीक हो गया। तो ये हमने तीनों फैक्टर्स डिस्कस कर लिए, टेम्परेचर, इफेक्ट ऑफ टेम्परेचर, इफेक्ट ऑफ प्रेशर, इफेक्ट ऑफ कंसंट्रेशन। अच्छा, अब क्या है कि हम कुछ एक दो क्वेश्चन जरा डिस्कस कर लेते हैं इसके इक्विलिब्रियम से रिलेटेड, क्योंकि ये ऐसा क्वेश्चन है ये आपको हर साल मिलेगा पेपर के अंदर। तो थोड़ा सा जरा आपको आइडिया होना चाहिए कि किस तरह से आपने इसको आंसर करना है। ठीक है, एक मिनट जरा होल्ड कीजिएगा बेटा। अच्छा जी, चले अब जरा हम इसके कुछ क्वेश्चन देख लेते हैं। चलिए अभी जरा ये देखें, ये पेपर दूसरे क्वेश्चन है रिवर्सिबल रिएक्शंस का। तो फर्स्ट पार्ट क्या है कि आयोडीन, अच्छा ये किसी क्वेश्चन का पार्ट चल रहा है, पार्ट डी है। ठीक है, तो हम डायरेक्ट इसको रिवर्सिबल रिएक्शन वाले पार्ट को डिस्कस कर रहे हैं। आयोडीन वन क्लोराइड, ठीक है, कंपाउंड का नाम क्या है, आयोडीन वन क्लोराइड, मीन्स के ICl reacts with chlorine to form iodine 3 chloride। ठीक है, ये रिएक्शन क्या है, दिस इज आयोडीन वन क्लोराइड reacts with chlorine to give iodine 3 chloride। The reaction is investigated at 200 degree centigrade in a closed system। ठीक है, और ये देख लेंगे इक्विलिब्रियम का साइन है, क्लोज सिस्टम में है, दैट मींस इक्विलिब्रियम एस्टैब्लिश होगा। द रिवर्सिबल रिएक्शन, दिस रिवर्सिबल रिएक्शन रीचेस एन इक्विलिब्रियम। डिस्क्राइब टू फीचर्स of a reversible reaction at equilibrium in a closed system। जी, describe two features of a reversible reaction in a closed system। In your answer, refer to the rate of reaction and to the concentration of reactants and product। जी, दो फीचर्स बताने हैं आपको। Describe two features of a reversible reaction at equilibrium in a closed system and in your answer, refer to rate of reaction and concentration। 2 मार्क्स का क्वेश्चन है, दो फीचर्स बताने हैं, रेट ऑफ रिएक्शन को सामने रख के आंसर देना है और कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट्स को। जी बेटा, क्या आंसर होगा इसका? दो फीचर्स बताने हैं आपको, तो व्हाट वुड बी द टू फीचर्स ऑफ रिवर्स रिएक्शन इन अ क्लोज सिस्टम? जी, रेट ऑफ रिएक्शन इज इक्वल टू रेट ऑफ बैकवर्ड रिएक्शन, बिल्कुल ठीक है। एक तो आपके पास ये फीचर आ गया। ठीक है, बेस्ड ऑन रेट ऑफ रिएक्शन हम कह सकते हैं कि नंबर 1 इज रेट ऑफ फॉरवर्ड रिएक्शन इज इक्वल्स टू रेट ऑफ बैकवर्ड रिएक्शन। एक फीचर हो गया। दूसरा फीचर क्या होगा? हाँ जी, व्हाट वुड बी द अदर फीचर? Rate of reaction is equal, rate of forward reaction is equal to rate of backward reaction and concentration of both reactant and products get constant। बिल्कुल ठीक है, concentration of both reactants and products will get constant। ठीक है जी, तो पहला फीचर क्या हो गया, रेट ऑफ फॉरवर्ड रिएक्शन बैकवर्ड रिएक्शन बराबर होगा, एंड नंबर 2 concentration of reactants and product gets
कांस्टेंट, तो ये 2 मार्क्स मिल जाएंगे आपको। ठीक है जी। अच्छा, अब नेक्स्ट पार्ट पे आ जाए। द पोजीशन ऑफ इक्विलिब्रियम मिक्सचर, सॉरी, द प्रेशर ऑफ इक्विलिब्रियम मिक्सचर इज इंक्रीज। क्या किया आपने? प्रेशर बढ़ा दिया है, प्रेशर इंक्रीज किया है। ठीक है जी, प्रेशर इंक्रीज किया है। So the pressure of the equilibrium mixture is increased. The temperature is kept at 250 centigrade. Temperature constant है, pressure increase किया है। ICL is a dark brown gas. हाँ जी, यहाँ colors दे दिए आपको। ICL क्या है? It is a dark brown gas and ICL3 is a yellow gas. So that means कि ये जो गैस है हमारे पास ICL, this is dark brown gas. Dark brown gas और ICL3 जो है ये येलो गैस, इट इज अ येलो गैस। ये अक्सर आपको ऐसा मिलेगा रिवर्सिबल रिएक्शंस में, ये कलर्स जो है वो आपको मेंशन करेंगे। तो आपने प्रेशर इंक्रीज किया है। प्रिडिक्ट, देखें वही पार्ट आ गया जैसे आंसर लिख रहे थे, प्रिडिक्ट एंड एक्सप्लेन व्हाट विल हैपन टू द कलर ऑफ द इक्विलिब्रियम मिक्सचर। अच्छा, अब यहाँ पे डायरेक्ट इन्होंने पोजीशन ऑफ इक्विलिब्रियम नहीं पूछी, आपसे क्या पूछ लिया? कलर ऑफ द इक्विलिब्रियम मिक्सचर पे। तो बात वही है कि किस डायरेक्शन में शिफ्ट होगा, बिकॉज जिस डायरेक्शन में जाएगा उसी का कलर आएगा। तो अब प्रेडिक्शन क्या होगी जी? इक्विलिब्रियम विल शिफ्ट फॉरवर्ड और इट शिफ्ट बैकवर्ड। हाँ जी, प्रेशर आपने इंक्रीज किया है तो इक्विलिब्रियम फॉरवर्ड जाएगा या बैकवर्ड जाएगा। और क्वेश्चन क्या है कि प्रेडिक्ट एंड एक्सप्लेन व्हाट विल हैपन टू द कलर ऑफ द इक्विलिब्रियम मिक्सचर। प्रेडिक्ट करें कि कलर पे क्या चेंज आएगा। अच्छा, कलर बताना है आपको। प्रेडिक्ट एंड एक्सप्लेन व्हाट विल हैपन टू द कलर ऑफ द इक्विलिब्रियम मिक्सचर। तो कलर में क्या चेंज आएगा जी? फॉरवर्ड जाएगा तो कलर क्या आएगा? येलो कलर आएगा। बिल्कुल ठीक है, क्योंकि अगर आप यहाँ पे देखें तो ICL3 का कलर क्या है? दिस इज ऑफ येलो कलर। तो वी कैन सिंपली से दैट द कलर ऑफ द सॉल्यूशन बिकम्स मोर येलो। कलर ऑफ सॉल्यूशन बिकम्स येलो और मोर येलो, बिकॉज पहले जब इक्विलिब्रियम में होगा तो देयर वुड बी सम येलोइश शेड, तो बिकम्स मोर येलो। जब फॉरवर्ड जाएगा तो इट बिकम्स मोर येलो, या आप कह सकते हैं कि लेस ब्राउन। और अब उसका रीजन क्या है? बिकॉज आपने कैसे डिसाइड किया ये? देखें, प्रेशर का इफेक्ट क्या था, याद होगा आपको। प्रेशर में हमने क्या देखा था कि इसके लिए आपको क्या देखना है? नंबर ऑफ मोल्स काउंट करने। तो हमने प्रेशर में सिंपली नंबर ऑफ मोल्स काउंट करने हैं। तो हम देखते हैं कि ऑन रिएक्टेंट साइड ये भी गैस है, ये भी गैस है, तो नंबर ऑफ मोल्स कितने हैं? 2 मोल्स हैं। और प्रोडक्ट साइड पर कितने मोल्स हैं? 1 मोल है। तो हमने कहा था कि जब भी इंक्रीज करेंगे प्रेशर, इंक्रीजिंग प्रेशर फेवर्स दैट साइड वेयर नंबर ऑफ मोल्स ऑफ गैस आर लेस। तो हम सिंपल कह सकते हैं कि फ्यूअर मोल्स। अब इसकी एक्सप्लेनेशन क्या है कि प्रोडक्ट साइड पर नंबर ऑफ मोल्स गैस के कम है। जब भी आप प्रेशर बढ़ाएंगे तो इक्विलिब्रियम कहाँ शिफ्ट होगा? जहाँ पे नंबर ऑफ मोल्स गैस के कम होंगे, ताकि क्योंकि आपने प्रेशर इंक्रीज किया है तो वॉल्यूम कम होगा, सिलेंडर का वॉल्यूम कम होगा, तो रिएक्शन उस डायरेक्शन में शिफ्ट होगा जहाँ पे गैस के मोल्स कम है, ताकि वो लेस वॉल्यूम में एडजस्ट हो सके। तो सिंपल आंसर क्या हो जाएगा? बिकॉज फ्यूअर मोल्स और लेस मोल्स, लेस नंबर ऑफ मोल्स on react product side or right side, right? So therefore position of equilibrium moves to the product side. That's why we get more yellow color. ठीक है जी, because number of moles right side पर कम है। जब भी हम प्रेशर बढ़ाएंगे, increasing pressure, number of gas, the equilibrium will shift where number of moles of gas are less. ठीक है, और जब आप प्रेशर डिक्रीज करेंगे, डिक्रीजिंग प्रेशर where number of moles of gas are more. ठीक है, तो प्रेशर इंक्रीज करेंगे तो इक्विलिब्रियम वहां जाएगा जहां गैस के मोल्स कम है, और प्रेशर डिक्रीज करेंगे तो इक्विलिब्रियम वहां जाएगा जहां गैस के मोल्स ज्यादा हैं। तो इस केस में आपने प्रेशर इंक्रीज किया था। ठीक है, सिंपली क्वेश्चन अगर आप दोबारा देखें
प्रेशर आपने क्या किया था, इंक्रीज किया था, तो जब आपने प्रेशर इंक्रीज किया प्रोडक्ट साइड पर गैस का 1 मोल था, रिएक्शन विल शिफ्ट फॉरवर्ड एंड दैट्स व्हाई वी गेट येलो कलर बिकॉज ICl3 का कलर क्या था, येलो कलर था। हाँ जी, क्लियर है ये सबको? इसमें किसी को कोई कंफ्यूजन बेटा? हाँ जी, सबको क्लियर है? ठीक है जी, चलें अब जरा एक दो MCQs भी देख लेते हैं इसके। A reversible reaction is shown। ठीक है जी, ये आपको रिवर्सिबल रिएक्शन दिया गया है, BiCl3 reacting with water to give BiOCl plus 2HCl, reaction reversible है, which changes increases the mass of precipitate form। देखिए ये precipitate है, जो भी चीज solid form में होगी ये क्या है, precipitate है, क्योंकि अगर आप देखें reactant साइड पर ये aqueous है, ये liquid है, ये aqueous है, तो that means ये आपका precipitate है। तो क्वेश्चन क्या है कि which change increases the mass of the precipitate form, यानी आपने precipitate का मास बढ़ाना है, और precipitate का मास बढ़ाना है that means के फॉरवर्ड रिएक्शन करना है। तो फॉरवर्ड रिएक्शन की बात हो रही है कि which change increases the mass of the precipitate form, so that means अगर हम more water, अब पहला ऑप्शन क्या है, adding more water, तो अगर आप वाटर ऐड करेंगे, वाटर क्या है, रिएक्टेंट है, और हमने पढ़ा था कि जब हम रिएक्टेंट का अमाउंट बढ़ाएंगे, when we increase the amount of reactant, तो इक्विलिब्रियम कहाँ शिफ्ट होता है, फॉरवर्ड। तो इसका मतलब अगर मैं वाटर का अमाउंट बढ़ाता हूँ, वाटर क्या है, दिस इज रिएक्टेंट, if we add more water that means we add more reactant, and when we add more reactant equilibrium shifts forward, so that means कि आपको more precipitate मिलेगा, तो 1 करेक्ट है। adding aqueous sodium hydroxide, जी ये कोई मुझे बताएगा NaOH ऐड करने से क्या इक्विलिब्रियम फॉरवर्ड जाएगा या नहीं जाएगा? if we add sodium hydroxide तो इससे इक्विलिब्रियम पे कोई इफेक्ट पड़ना है या नहीं पड़ना? तो NaOH ऐड करने का कोई इफेक्ट पड़ना है या नहीं? अगर आप देखें यहाँ पे क्वेश्चन में क्या है कि ऑन एडिंग सोडियम हाइड्रोक्साइड, सोडियम हाइड्रोक्साइड क्या है, NaOH। अगर आपको याद हो सोडियम हाइड्रोक्साइड इज अ बेस अल्कली, तो जब आप NaOH ऐड करेंगे, थोड़ा सा इसको जरा रब कर देते हैं, तो जब आप NaOH ऐड करेंगे तो क्या होगा, वी हैव HCl प्रेजेंट, HCl एसिड है, ठीक है, तो एसिड विल रिएक्ट विद बेस NaOH, एसिड और बेस का रिएक्शन होगा, और एसिड और बेस रिएक्ट करेंगे तो दैट मींस कि HCl का अमाउंट कम होना शुरू हो जाएगा। HCl का अमाउंट कम हो रहा है, दैट मींस डिक्रीज इन कंसंट्रेशन ऑफ प्रोडक्ट, प्रोडक्ट की कंसंट्रेशन कम हो रही है, और अगर प्रोडक्ट की कंसंट्रेशन कम होगी तो इक्विलिब्रियम कहाँ जाएगा, फॉरवर्ड या बैकवर्ड? जी, अगर प्रोडक्ट की कंसंट्रेशन कम होगी तो इक्विलिब्रियम कहाँ शिफ्ट होगा? बिल्कुल फॉरवर्ड शिफ्ट होगा। ठीक है, हाँ जी बेटा आप भी सही कह रहे हो, वाटर बनेगा और इक्विलिब्रियम कहाँ शिफ्ट होगा, फॉरवर्ड शिफ्ट होगा। ये क्लियर हुआ बेटा पॉइंट? एडिंग सोडियम हाइड्रोक्साइड वाला पॉइंट क्लियर है सबको? ठीक है जी, तो आपने NaOH ऐड किया, NaOH ऐड करने पर सिंपली क्या होगा, सोडियम हाइड्रोक्साइड विल रिएक्ट विद HCl, जिसकी वजह से HCl का अमाउंट कम होगा, और HCl का अमाउंट कम होगा तो इक्विलिब्रियम फॉरवर्ड जाएगा एंड वी गेट मोर प्रेसिपिटेट, तो दैट मींस 2 भी करेक्ट है। अच्छा, उसके बाद थर्ड है एडिंग डाइल्यूट हाइड्रोक्लोरिक एसिड। तो अगर HCl आप ऐड करते हैं तो HCl क्योंकि प्रोडक्ट है, दैट मींस अगर मैं HCl ऐड करता हूं तो HCl का अमाउंट बढ़ाने से इक्विलिब्रियम बैकवर्ड जाएगा, तो पीपीटीज कम हो जाएंगी, सो दैट मींस 3 करेक्ट नहीं है। तो इसका मतलब ऑप्शन 1 एंड 2, और ए जो है वो 1 एंड 2 है, तो ऑप्शन ए इज करेक्ट। जी, इसमें किसी को कोई कंफ्यूजन? ये क्वेश्चन क्लियर है बेटा सबको? ठीक है, एक और क्वेश्चन देख लेते हैं। सल्फर ट्राइऑक्साइड इज प्रोड्यूस्ड बाय द रिवर्सिबल रिएक्शन शोन। ठीक है, ये सल्फर ट्राइऑक्साइड बन रहा है reacting by reacting sulfur dioxide with oxygen।
और डेल्टा एच जो है वो -195 है। इसका मतलब रिएक्शन क्या है, एक्सोथर्मिक है या एंडोथर्मिक है? रिएक्शन इज एक्सोथर्मिक और एंडोथर्मिक। हाँ जी, एक्सोथर्मिक है। ठीक है, डेल्टा एच अगर नेगेटिव है तो इसका मतलब रिएक्शन इज एक्सोथर्मिक इन विच डायरेक्शन, फॉरवर्ड डायरेक्शन। और अगर फॉरवर्ड में एक्सो है तो दैट मींस बैकवर्ड डायरेक्शन में एंडोथर्मिक होगा। तो क्वेश्चन क्या है, वो विच चेंज इन कंडीशंस विल प्रोड्यूस अ ग्रेटर अमाउंट ऑफ SO3। SO3 मतलब के फॉरवर्ड रिएक्शन। तो इन चारों में से कौन सा चेंज है जिससे SO3 का अमाउंट बढ़ेगा? तो एडिंग अ कैटलिस्ट, कैटलिस्ट का तो हम पहले ही कह चुके हैं, इसका पोजीशन ऑफ इक्विलिब्रियम पे कोई इफेक्ट नहीं है। इंक्रीजिंग दी प्रेशर। जी, अगर हम प्रेशर बढ़ाते हैं तो इक्विलिब्रियम कहाँ जाता है, जहाँ पे गैस के मोल्स कम है। और अगर आप काउंट करें तो रिएक्टेंट साइड पर गैस के 3 मोल्स हैं, प्रोडक्ट साइड पर गैस के 2 मोल्स हैं। तो दैट मींस इंक्रीजिंग द प्रेशर इक्विलिब्रियम शिफ्ट्स फॉरवर्ड। और अगर इक्विलिब्रियम फॉरवर्ड जाएगा दैट मींस वी गेट अ लार्जर अमाउंट ऑफ SO3। तो बी करेक्ट लग रहा है। बट बाकी भी देखते हैं। इंक्रीजिंग द टेम्परेचर, टेम्परेचर बढ़ाते हैं तो कौन सा रिएक्शन होता है, एंडोथर्मिक। इस केस में एंडोथर्मिक बैकवर्ड है। दैट मींस अगर आप टेम्परेचर बढ़ाएंगे तो बैकवर्ड रिएक्शन होगा, तो उससे तो SO3 नहीं बनेगा, रॉन्ग। रिमूविंग सम SO2 एंड O2। SO2 एंड O2 ये क्या है, ये रिएक्टेंट्स हैं। तो अगर आप रिएक्टेंट का अमाउंट कम करेंगे तो अगेन बैकवर्ड रिएक्शन होगा, और बैकवर्ड रिएक्शन होगा तो SO3 का अमाउंट कम होगा। तो दैट मींस ये भी रॉन्ग है। तो ऑप्शन बी करेक्ट ऑप्शन है। जी, क्लियर है? हाँ जी बेटा, ये क्वेश्चन सबको क्लियर है? ठीक है जी, तो ये जस्ट सिंपल हमने कुछ क्वेश्चन जिसके सॉल्व कर लिए। अब समझिए इक्विलिब्रियम हमारा कंप्लीट हो गया। और अब इसके बाद हमने इसमें दो एप्लीकेशंस हैं, हैबर प्रोसेस एंड कॉन्टैक्ट प्रोसेस। ठीक है, तो वो अब इसमें रह जाती हैं। तो इंशाल्लाह ताला वो फिर जो है हम कल कर लेते हैं।